बाबू फ्री हो, बिजी तो नहीं हो ना? अरे बिल्कुल नहीं, एकदम फ्री हूँ, बोलो ना। ना फिकर ना शर्म ना लिहाज। हेलो 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 हेलो, स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे चैनल ईडीयू 360% में आयुष सर के साथ। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, ईडीयू 360% दिल खोलकर आपका स्वागत करता है। अभी समय हो रहा है 2 बजे रात के, और इस समय आपकी वीडियो शूट करने के लिए हम आए हैं कि आपका सिलेबस जल्दी से कंप्लीट हो सके। देखिए, आज जो हम पढ़ने वाले हैं साथियों, वो पढ़ने वाले हैं एस्टिमेटिंग एंड कास्टिंग ऑफ लास्ट पोल। तो लास्ट पोल की सर्वप्रथम यानी कि प्रायोरिटी देंगे, कंसेप्ट समझेंगे। कंसेप्ट समझने के बाद उसका हम लोग फिगर बनाएंगे। फिगर बनाने के बाद उसकी एस्टिमेटिंग कास्टिंग करेंगे। एस्टिमेटिंग कास्टिंग करने के बाद उसमें नॉर्मल पोल से एक्स्ट्रा क्या क्या मटेरियल लगती है, ये सारी बातें पढ़ेंगे और ये हमारी वीडियो हो जाएगी खत्म। इसके बाद जो हमारी वीडियो होगी वह 2 क्वेश्चन लेंगे। अभी तक जो पढ़े हैं इससे हमारी एग्जाम में 2 क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर भर जाएगा इस कंसेप्ट का। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। एस्टिमेटिंग एंड कास्टिंग ऑफ लास्ट पोल। टॉपिक क्या होने वाला है? एस्टिमेटिंग एंड कास्टिंग ऑफ लास्ट पोल। ऐसे ही साथियों हम लोग सारी टॉपिकों को बहुत ही अच्छे तरीकों से पढ़ेंगे। तो देखिए, लास्ट पोल होती है वह बाकी जो नॉर्मल पोल से कैसे अलग होती है, तो यह हम लोग जान लेते हैं। देखिए, बाकी पोल एक दूसरे से ऐसे है, लाइन से जुड़ी हुई है, ठीक है, लाइन से जुड़ी हुई है। यहां से एक हमारी लाइन आ रही है जिसको हम एग्जिस्टिंग पोल बोलते हैं। यहां से हमने क्या किया है, लाइन लिया है एग्जिस्टिंग पोल से। एग्जिस्टिंग पोल के बारे में पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। ये हम ऐसे लाइन ले रहे हैं, तो यह लाइन जो होती है वह जा करके जहां पर खत्म होती है, यहां तक मान लेते हैं कि हमारी यहां से लाइन खत्म होती है, तो इसी पोल को लास्ट पोल बोला जाता है। इसी पोल को क्या बोला जाता है? लास्ट पोल बोला जाता है। तो अब देखिए, लास्ट पोल की कंसेप्ट को हम लोग समझते हैं। देखिए, हम अगर यह कह ले साथियों कि लास्ट पोल अगर ऐसा है, ठीक है, इस पे क्या लगा हुआ है? पिन इंसुलेटर। हम सपोज कर रहे हैं इस पे क्या लगा हुआ है? पिन इंसुलेटर। तो पिन इंसुलेटर का आप डायग्राम देखिए। पिन इंसुलेटर का जब आप डायग्राम देखेंगे तो कुछ ऐसा होता है। इसके अपर पार्ट पे स्लॉट बना होता है, और हम जानते हैं कि यह लास्ट पोल है। तो यहां पे अगर कंडक्टर आता है तो इसको हम बांधेंगे कैसे बांधेंगे? हम बांधते हैं बाइंडिंग वायर से, लेकिन जब यह कंडक्टर ऐसे बना हुआ है स्लॉट, जब पार कर जाता है तब हम वहां पे बांध देते हैं। लेकिन हम कंडक्टर अब यहीं पे खत्म होने वाला है, तो कैसे बांधेंगे? तो उस केस में साथियों हम पिन इंसुलेटर का यूज ही नहीं करते हैं लास्ट पोल में। लास्ट पोल में पिन इंसुलेटर का यूज नहीं करते हैं। तो लास्ट पोल में क्या हम यूज नहीं करेंगे? यहां पे एफ क्लैंप के साथ यह लगा होता है, तो इसमें एफ क्लैंप भी नहीं होगा। लास्ट पोल अब समझते हैं। एक कंसेप्ट तो हमने यहां से यह सीख लिया कि लास्ट पोल में पिन इंसुलेटर नहीं लगा होता है। दूसरी बात कि अगर यह जो होती है लाइन हमारी खत्म होती है, कंडक्टर यहां से क्या हो रहा है? आ रहा है। हम सपोज कर रहे हैं कंडक्टर यहां से आ रहा है और यह लास्ट पोल है, तो कंडक्टर इसको खींचेगा इस साइड। तो इसको सपोर्ट देने के लिए हम इस साइड क्या कर देंगे? एक्स्ट्रा में स्टे वायर, स्टे कंप्लीट, स्टे क्लैंप, स्टे फाउंडेशन, यानी स्टे का
अरेंजमेंट कर देंगे, स्टे का अरेंजमेंट क्या करेंगे, कर देंगे। इसके बाद इस पोल में भी एग्जिस्टिंग पोल की तरह एक्स्ट्रा फाउंडेशन लगा देंगे, एक्स्ट्रा फाउंडेशन लगा देंगे। तो बस हमारी यही बातें जो है, हमारी यही बातें इसमें बस कवर की जाएंगी। लास्ट पोल की कंसेप्ट आप लोग समझ गए होंगे, आई होप कि बहुत अच्छे से। लास्ट पोल कहाँ होता है, जहां पे लाइन जाकर के खत्म हो जाती है। इसको हम बेहतरीन ढंग से इसका एस्टिमेटिंग कास्टिंग करेंगे। बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। यहाँ पे हम जब एस्टिमेटिंग कास्टिंग करेंगे तो उस समय मटेरियल में पिन इंसुलेटर लिखेंगे ही नहीं। तो आप पूछेंगे पिन इंसुलेटर कहाँ गया सर, तो पिन इंसुलेटर इसके वजह से यहाँ पे नहीं लगाया जाता है। तो यहाँ पे लगाया क्या जाता है, डिस इंसुलेटर। क्या लगाया जाता है, डिस इंसुलेटर। लाइन जहां ब्रेक होती है, लाइन जहां मेक होती है, या कहीं एंगल पे मुड़ती है, हम बाद में जब इसको पढ़ते रहेंगे तो एंगल वाला भी क्वेश्चन आएगा, तो वहां पे भी क्या लगा होता है, डिस इंसुलेटर लगा होता है। पिछली वीडियो थी जब उसकी एस्टिमेटिंग कास्टिंग कर रहे थे तो बोर्ड पे एक जंपर वायर छूट गया था। बोर्ड पे क्या छूट गया था, जंपर वायर। जब जंपर वायर का आप लोग पैसा लेकर के जोड़ेंगे तब एक्चुअल में आएगा वो, ठीक है। चलिए अब इसका हम लोग क्या बनाते हैं, फिगर। क्या बनाते हैं, फिगर। लास्ट पोल का क्या क्या लगा होता है, डायग्राम बनाएंगे लास्ट पोल का, कि लास्ट पोल में साथियों हमारा क्या क्या लगा रहता है। तो ये रहा हमारा पोल, ये रहा हमारा क्रॉस आर्म, ये रहा हमारा डिस इंसुलेटर, ये रहा हमारा डिस इंसुलेटर। अब इस क्रॉस आर्म को इस पोल से अटैच करने के लिए हम कई बार पढ़ चुके हैं, क्या लगता है, डी क्लैंप। क्या लगता है, डी क्लैंप। इसके बाद ये हमारा स्टे क्लैंप है। क्या है, ये दोनों क्या है, स्टे क्लैंप। दोनों क्या है, स्टे क्लैंप है। ये क्या है, क्रॉस आर्म। ये क्या है, क्रॉस आर्म। ये क्या है, डी क्लैंप। ये क्या है, डी क्लैंप। ये क्या है, डिस इंसुलेटर। डिस इंसुलेटर, डिस इंसुलेटर। डिस इंसुलेटर में कंडक्टर को बांधने के लिए क्या यूज किया गया होगा, तो बाइंडिंग वायर। यहां से ये हमारा एक इंसुलेटर है, क्या है, एक इंसुलेटर। ये हमारा क्या है, स्टे कंप्लीट है। स्टे कंप्लीट, एक तार को स्टे कंप्लीट बोलते हैं। इसमें टोटल स्टे कंप्लीट कितने लगे हुए हैं, 2। इसको अलग अलग फाउंडेशन बनाया जाता है, लेकिन हमने यहाँ पे एक ही बना दिए हैं। एस्टिमेटिंग कास्टिंग करते समय इसको हम 2 मान लेंगे। छोटा छोटा लगा रहता है, 500-500 रुपया खर्च जाता है, जो कि बड़ा जो हम लोग स्टेप फाउंडेशन बनाते हैं बड़ा, तो उसका 1000 रुपया लगता है, लेकिन इसका 500 रुपया लगता है। यानी कि एक ही में 2 छोटा छोटा बना देते हैं। ये क्या है, एक इंसुलेटर। एक इंसुलेटर। यह पोल नीचे आती है, यहां पे क्या लगा रहता है, डेंजर प्लेट। डेंजर प्लेट। इसके जस्ट नीचे क्या लगा रहता है, फेज प्लेट। क्या लगा रहता है, फेज, पीपी लिख दे रहे हैं, फेज प्लेट। क्या लगा रहता है, फेज प्लेट। इसके बाद ये है बारबेड वायर। क्या है, बारबेड वायर। क्या है साथियों,
बारबेड वायर, बारबेड वायर, ठीक है, बारबेड वायर है। ये क्या है, चलिए पहले ये स्टोन पैड है, यहीं पे लिख दे रहे हैं स्टोन पैड, स्टोन पैड। देखिए ये क्या है, स्टोन पैड। ये पहले वाला क्या था, फाउंडेशन था, पोल का फाउंडेशन, पोल फाउंडेशन पहले वाला था, ठीक है। यह जो एक्स्ट्रा है, यह जो एक्स्ट्रा है सॉरी, यह है जो एक्स्ट्रा, वो है एक्स्ट्रा पोल फाउंडेशन। इसी को क्या बोल देंगे, एक्स्ट्रा पोल फाउंडेशन। तो ये हमारी पूरी स्ट्रक्चर इसकी कंप्लीट हो गई है, पूरी स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गई है। आप एक बार ध्यान से देखिए, जस्ट कुछ सेकंड बाद इसकी हम कटिंग लगवा रहे हैं। बहुत तेज नींद आ रहा है, फिर भी यह वीडियो तो कंप्लीट करके ही सोया जाएगा। चलिए, आप समझ गए होंगे क्या क्या चीजें लगी हुई हैं, एक्स्ट्रा क्या क्या है वो भी आपको दिख रहा होगा, क्योंकि एस्टिमेटिंग कास्टिंग का जो पहला वीडियो है एसटी लाइन का, उस वीडियो में हमने नॉर्मल पोल की जिक्र किया है। नॉर्मल पोल के बाद एग्जिस्टिंग पोल, एग्जिस्टिंग पोल के बाद हमने यह जो है थर्ड वीडियो है लास्ट पोल, लास्ट पोल। तो इसको एकदम आराम से देखिए, लास्ट पोल के बाद क्वेश्चन होगा इसके बेसिस पे। अब देखिए जो इसकी कटिंग है, उस कटिंग को देखिए एकदम ध्यान से। भाई तेरी कोई सेटिंग क्यों नहीं होती? क्या करूं यार, चेहरे पे दाग ही इतने हैं। कोई बात नहीं, 10 रुपए के सर्फ एक्सेल से ये सारे दाग साफ हो जाएंगे। वो कहती थी तुम मुझे भूल नहीं पाओगे। अब उस बेचारी को क्या पता, घर वाले मुझे 4 सामान के लिए भी लिस्ट बना के देते हैं। शर्म है, लाज, चलो रिग्रेट तो होगा। चलिए साथियों, अब जो हम आगे देखेंगे, आगे वो टॉपिक होगा हमारा मटेरियल, मटेरियल required for लास्ट पोल। कौन कौन सी मटेरियल रिक्वायर्ड होती है लास्ट पोल के लिए, सारी चीजें देखेंगे। फिर देखेंगे नॉर्मल पोल से एक्स्ट्रा कौन सी मटेरियल इसमें लगी होती है, नॉर्मल पोल से एक्स्ट्रा कौन कौन सी लगी होती है। तो अब हम लोग एस्टिमेटिंग कास्टिंग कर रहे हैं इसका। अभी इसमें हम एक्स्ट्रा की सूची नहीं बना रहे हैं, हम सारी चीजें बना रहे हैं, ठीक है। सारी चीजें का मतलब इस लास्ट पोल में सारी चीजें कौन कौन सी लगेंगी। तो ये रहा हमारा सीरियल नंबर, ये रहा हमारा मटेरियल विथ स्पेसिफिकेशन, मटेरियल विथ स्पेसिफिकेशन। इसके बाद ये रहा हमारा क्वांटिटी, कितना लगाएंगे
अगर लगाएंगे यूनिट होगा उसका कुछ, तो इसमें लिखेंगे क्या रेट है मार्केट में, और जितना लगाए हैं उस टोटल का अमाउंट। एक एक चीजों को एकदम आराम से देखते चलते हैं। पहला चीज जो इसमें हम लोग लेंगे ट्यूबुलर पोल होगा। ट्यूबुलर पोल कितना, एक। ट्यूबुलर पोल कितना होगा, एक होगा। यूनिट कुछ नहीं होता है ट्यूबुलर पोल का। रेट कितना होता है, 13,000 रुपया एक का। तो ये अमाउंट भी 13,000 यानी 13,000 रुपया हो जाएगा। 13,000 यानी 13,000 रुपया हो जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे पोल की, दूसरे चीज की क्या लगता है। तो ट्यूबुलर पोल के ऊपर ही पोल कैप हमारा लगता है। क्या लगता है, पोल कैप कितना लगता है, एक। यूनिट कुछ होता है तो नहीं। कितने का आता है पोल कैप भैया, तो पोल कैप हमारा 100 रुपए का आता है। 100 रुपए का। हर जगह रेट सेम होगा। अभी तक तो आपको यह याद हो गया होगा कितने का आता है। थर्ड हो गया ट्यूबुलर पोल, पोल कैप। पोल कैप के बाद हमने लगाया स्टोन पैड। क्या लगाया था, स्टोन पैड। कितना एक पीस में आता है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। कितना रेट होता है, 100 रुपया, अमाउंट 100। चौथा स्टोन पैड के बाद फाउंडेशन ऑफ पोल। फाउंडेशन ऑफ पोल, तो एक पोल की फाउंडेशन एक होगी। यूनिट कुछ नहीं होता है। कितना रुपया फाउंडेशन का होता है, तो 1,000। टोटल कितना हो गया, 1,000। लास्ट पोल कभी भी एक ही होगा। लास्ट पोल तो एक ही होगा, तो हम एक की बात कर रहे हैं। पांचवा फाउंडेशन पोल के बाद क्रॉस आर्म। क्रॉस आर्म कितना लगा था, एक। क्रॉस आर्म एक लगा था। पीस से के हिसाब से मिलता है, तो इसकी यूनिट नहीं होता है। कितने का मिलता है क्रॉस आर्म, 600 का। तो इसकी अमाउंट हो गई 600। इसके बाद इस क्रॉस आर्म को बांधने के लिए डी क्लैंप लगाया जाता है। कितना डी क्लैंप, एक। ये भी पीस के हिसाब से मिलता है, तो यूनिट कुछ नहीं होता है। डी क्लैंप का रेट है 110 रुपया। अमाउंट भी हो जाएगा इसका 110 रुपया, क्योंकि केवल यह एक लगाया जा रहा है। केवल यह एक लगाया जा रहा है। सातवां डी क्लैंप के बाद डिस इंसुलेटर लगाया जाएगा क्रॉस आर्म पे। डिस इंसुलेटर, इसमें किसी भी प्रकार की पिन इंसुलेटर नहीं लगाई जाती है। कितना लगाया जाता है, 3। ये भी पीस के हिसाब से मिलता है। एक का रेट होता है 285 रुपया। लगा कितना रहे हैं, 3। तो 3 का टोटल अमाउंट हो जाएगा 855 रुपया। टोटल अमाउंट 855 रुपया। आठवां स्टे क्लैंप। हमने देखा था स्टे क्लैंप लगाया था। स्टे क्लैंप हमने लगाया था। स्टे क्लैंप कितना लगाया था, 2। ये भी पीस के हिसाब से मिलता है। 2 लगाया था। एक का दाम 350 रुपया है, तो 2 का दाम 700 रुपया। पूरा मार्केट करके आए हैं हम, पूरे अच्छे तरीके से बताएंगे। स्टे कंप्लीट वायर जो होता है, एक को बोलते हैं स्टे कंप्लीट। कितना स्टे कंप्लीट था, 2। पीस के हिसाब से मिलता है। उसी स्टे कंप्लीट में एक इंसुलेटर लगा होता है। एक का रेट ही 1950 रुपया होता है। लगा कितना स्टे कंप्लीट, 2। तो इसका टोटल अमाउंट हो गया 3900। टोटल 3900। 10वां जो मटेरियल है, स्टे कंप्लीट के बाद स्टे फाउंडेशन की बात कर ले। स्टे फाउंडेशन की बात कर ले, तो स्टे फाउंडेशन कितना था,
दो था छोटा छोटा, ये भी किलो वोलो के हिसाब से नहीं मिलता है। एक का दाम है स्टे फाउंडेशन का 500 रुपया, लगा है 2, तो टोटल इसमें खर्चा आएगा 1000 का। टोटल खर्चा 1000 का। 11वां जो मटेरियल लगता है डेंजर प्लेट। डेंजर प्लेट एक पीस हो गया तो यूनिट नहीं कुछ होता है, 100 रुपये का मिलता है, अमाउंट हो जाएगा 100 रुपये। ये हमारा क्या था, डेंजर प्लेट। डेंजर प्लेट के जस्ट नीचे फेज प्लेट लगा होता है। फेज प्लेट यह कितना लगा होता है, 1। फेज प्लेट का यूनिट कुछ नहीं होता, पीस के हिसाब से मिलता है। यूनिट का मतलब किलो, मीटर, सेंटीमीटर, पाउंड, कुछ भी होता हो तो हम यूनिट में लिखेंगे। 100 तो अमाउंट भी कितना हो गया, 100। फेज प्लेट हमारी हो गई। फेज प्लेट के बाद बारबेड वायर। बारबेड वायर यानी कटीला तार, ई किलो के हिसाब से लगता है। किसके हिसाब से, किलो के हिसाब से। नॉर्मल पोल ही है तो 2 kg लगता है, इसका भी 2 लगता है। क्या 2, तो केजी, इसका यूनिट केजी होगा। 1 किलो का दाम है भैया 100 रुपया, तो 2 किलो का दाम हो जाएगा 200 रुपया। ठीक है। 14वां बारबेड वायर के बाद बाइंडिंग वायर। बाइंडिंग, BINDING, बाइंडिंग वायर। बाइंडिंग वायर कितना लगेगा, आधा किलो, हाफ केजी यानी 500 ग्राम। 1 केजी का दाम है बाइंडिंग वायर का 100 रुपया। आधा केजी जब लेंगे तो कितना में खत्म हो जाएगा, 50 रुपया में। देखिए कितना सटीक हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं। यही होता है एस्टिमेटिंग कास्टिंग, क्या डरना है इससे। क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। उसमें लेबर चार्ज, सुपरवाइजर चार्ज, टोटल, ग्रैंड टोटल सब आएगा। इसके बाद क्या लगेगा, पेंट ऑफ पोल, PAINTOF ऑफ पोल, यानी पोल का पेंट। कितना लगेगा, एगो है तो 1 लीटर कह लो भैया या केजी कह लो, ठीक है। यूनिट कितना लगेगा, पर केजी का दाम 100 रुपया, तो अमाउंट हो जाएगा हमारा 100 रुपया। यह हो गया हमारा खत्म, ठीक है। इतना मटेरियल रिक्वायर्ड होगा, इतना मटेरियल रिक्वायर्ड होगा। लेकिन नॉर्मल पोल से इसकी एक्स्ट्रा क्या क्या लगेंगी ये हम लोग अभी बात करेंगे। नॉर्मल पोल से एक्स्ट्रा इसमें क्या होगा, तो इतना जो होता है, इतना टोटल अगर हम बात करें कितना रुपए का हो गया टोटल, तो टोटल इसको जब जोड़ेंगे हम लोग तो 21,915 रुपया। 21,915 रुपया इसको जोड़ेंगे तो टोटल यह 21,915 रुपया लास्ट पोल को बनाने में खर्चा आता है। लास्ट पोल को बनाने में कितना खर्चा, 21,915 रुपया। ये रहा इसकी एस्टिमेटिंग कास्टिंग, पूरे जितने मटेरियल लगती है सबकी। अब हम बात करें कि नॉर्मल पोल है। नॉर्मल पोल है ये तो पूरे पोल से लेकर के सभी तक का। अब उसमें नॉर्मल पोल से एक्स्ट्रा क्या लग रहा है, नॉर्मल पोल यानी कि बीच वाली जो पोल रहती हैं उनसे एक्स्ट्रा लास्ट पोल में क्या लगता है, हमारा क्या लगता है भैया लास्ट पोल में। तो अब हम इसके बाद वही टॉपिक पढ़ेंगे, हालांकि इसका एक बार आप लोग कटिंग देख लीजिए।
My patience is waning. Where was the swinging garden? झूलता हुआ बगीचा कहाँ है? झूलता हुआ बगीचा कहाँ है? बेबीलोन, बेबीलोन। चलिए दोस्तों, ये हमारा टॉपिक एस्टिमेटिंग कास्टिंग वाला ये तो खत्म हो गया। अब देखते हैं एक्स्ट्रा क्या लगता है नॉर्मल पोल से। लास्ट पोल क्या है? पोल ही है, लास्ट में लगता है तो कुछ एक्स्ट्रा चीजें लगती है नॉर्मल पोल से। वो क्या होती है एक्स्ट्रा चीजें, वो भी जान लेते हैं। केवल एक्स्ट्रा चीज की हमें एस्टिमेटिंग कास्टिंग करनी है तो कैसे करेंगे वो जान लेंगे भैया। Extra material required for last pole. Extra material required for last pole. यहां से क्वेश्चन ज्यादा नंबर का आता है, यानी कि ये जो टॉपिक पढ़ाई जा रही है एस्टिमेटिंग कास्टिंग, यहां से क्वेश्चन ज्यादा नंबर का आता है। ठीक है, हम एकदम आराम से पेशेंस के साथ हर एक चीजों को अच्छे से पढ़ते जाएंगे, रिवाइज करते जाएंगे। चलिए इसमें देखते हैं। सबसे पहले सीरियल नंबर। लाइट गया, इलेक्ट्रिसिटी गुल हो गई थी। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से। सीरियल नंबर, सीरियल नंबर के बाद क्या रहता है हमारा? मटेरियल विथ स्पेसिफिकेशन। मटेरियल विथ स्पेसिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन, मटेरियल विथ स्पेसिफिकेशन के बाद क्वांटिटी, क्वांटिटी, क्वांटिटी के बाद यूनिट, यूनिट के बाद रेट, रेट के बाद अमाउंट, रेट के बाद अमाउंट। ये हमारी ऐसे क्या बनता है? सारणी। ठीक है, पहला चीज एक्स्ट्रा क्या लगा था? तो स्टे क्लैंप, स्टे क्लैंप इसमें एक्स्ट्रा लगा था। दूसरा स्टे क्लैंप एक्स्ट्रा लगा था। दूसरा, तीसरा, चौथा स्टे क्लैंप जब एक्स्ट्रा लगा था तो स्टे कंप्लीट भी लगा था। स्टे फाउंडेशन भी क्या लगा था? स्टे फाउंडेशन लगा था। इसके बाद डिस इंसुलेटर लगा था। डिस इंसुलेटर। आप पहले वीडियो और इस वाले वीडियो के पोल को कंपैरिजन करेंगे तो केवल पहले वाले वीडियो यानी कि HT जो लाइन थी, इसमें जो पहला वीडियो था उसके जो पहले नॉर्मल पोल और इस वाले पोल को जब आप एनालाइज करेंगे तो आप पाएंगे कि केवल इतना ही समान लास्ट पोल में एक्स्ट्रा लगा था। स्टे क्लैंप कितना लगा था? 2। स्टे कंप्लीट कितना लगा था? 2। स्टे फाउंडेशन कितना बना था? 2। डिस इंसुलेटर कितना था? 3। यूनिट क्या होता है भैया? इसका 9 पीस में मिलता है, ये भी पीस में मिलता है।
ये भी स्टेप फाउंडेशन बनाया जाता है, केजी वजी कुछ देखा नहीं जाता है। डिस इंसुलेटर भी पीस में मिलता है, तो सारे का यूनिट 9 हो जाएगा, सारे का यूनिट 9 हो जाएगा। आगे देख लेते हैं स्टेक क्लैंप कितने का मिलता है, स्टेक कंप्लीट कितने का मिलता है। तो देखिए स्टेक क्लैंप हमारा जो होता है 350 रुपये का मिलता है, 2 लगा है तो अमाउंट हो जाएगा 700 रुपया। स्टेक क्लैंप स्टेक कंप्लीट 1950 रुपये का मिलता है, 2 लगा है तो हो जाएगा 3900 यानी 3900 रुपया। स्टेप फाउंडेशन 2 लगा है तो एक को बनाने में 500 रुपया खर्चा आता है, तो 2 को बनाने में 1000 रुपया खर्चा आएगा। डिस इंसुलेटर है 3 है, एक 285 रुपये का मिलता है, तो 3 855 रुपया खर्चा हो जाएगा। ठीक है, इतनी ही चीज केवल क्या होती है इसमें एक्स्ट्रा लगती है अकॉर्डिंग टू आवर एनालिसिस। आप देखिए, देख करके बताइए कि आपके एनालिसिस के अकॉर्डिंग इसमें क्या एक्स्ट्रा लगता है। अब हम बात करें इन टोटल को, जब आप जोड़ देंगे, इन टोटल को आप जोड़ देंगे तो कितना एक्स्ट्रा, नॉर्मल पोल से एक्स्ट्रा कितना पैसा लगेगा। तो टोटल इसको जोड़ेंगे तो 6455 यानी 6455 यानी 6455 रुपया एक्स्ट्रा लगता है, 6455 रुपया एक्स्ट्रा लगता है। इसकी भी कटिंग आपके स्क्रीन पे डलवाई जाएगी। यह हमारा क्या हुआ, कंप्लीट। आज की वीडियो हमारी कंप्लीट हो गई है। कटिंग देखिए इसकी, चलिए एकदम से बहुत बेहतरीन ढंग से कटिंग देखिए। चलिए भैया, आज की हमारी जो क्लास है यहीं पे खत्म होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चंस के साथ। बहुत ही मजा आएगा, थोड़ा क्वेश्चन लंबा होता है लेकिन बहुत ही मजा आएगा। हर क्वेश्चन जहां से जिस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है उस तरह से कंसेप्ट को क्लियर करके हम लोग आगे पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए जुनून, नए उत्साह, नए जोश के साथ। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।